दोस्तों सोनीपत में प्लॉट लेने से आप चूक गए थे, क्योंकि सोनीपत का जो बाजार था वो 65,000 के आसपास शुरू हुआ था जब गोदरेज ने अपना लॉन्च किया था, या इसके बाद एल्डिगो ने अपना लॉन्च किया था लगभग 65,000 रुपए के रेट पे। आज गोदरेज 1.25 लाख रुपए के रेट पे है और एल्डिगो जो है 1,40,000 के रेट पे है। तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी चूक गए थे और आप ब्रांडेड रेजिडेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, आप ब्रांड के साथ ही जाते हैं, एक कैटेगरी के डेवलपर के साथ ही जाते हैं, तो ये मौका फिर से आपके लिए आया है हीरो के प्रोजेक्ट में। हीरो जो कि साइकिल बनाने की कंपनी थी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के बाद रियल एस्टेट में हीरो रियलिटी के नाम से आए थे। उनके प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आरटीएमआई रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और प्राइस जो इसका है मात्र 80,000 रुपए प्रति गज है। तो आप समझिए 50% के डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है एल्डिगो से। लोकेशन लगभग बिल्कुल वही है, सेम लोकेशन, सेम सेक्टर में आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल के बारे में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में। जैसा आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से हम हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आते हैं। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लॉन्च के होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आरटीएमआई होते हैं, रेडी टू मूव इन। इन दोनों का फर्क समझिए आप कि लॉन्च में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्योर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एग्रेसिव जाते हैं कि एग्रेसिवली वो फर्स्ट रेट को पिक करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें वही चीज चाहिए जो बिल्कुल बन के तैयार है हमारे आंखों के सामने। हमें ब्रोशर्स पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, हमारे नजरों के सामने जो प्रॉपर्टी होगी हम उन्हीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। लेकिन उस चक्कर में क्योंकि जिन्होंने एग्रेसिव रिस्क लिया होता है, रेट्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और शायद इनमें से जो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के होते हैं, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो शायद उसमें से 20% 30% लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि रेट्स बढ़ चुके होते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो जिनको अश्योर्ड रिटर्न भी चाहिए, श्योर रिटर्न भी चाहिए कि मुझे अप्रिशिएशन चाहिए, और वो ब्रांड के साथ भी जाना चाहते हैं और आरटीएमआई में जाना चाहते हैं, रेडी टू मूव इन में जाना चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि यार इनके रेट्स ना बढ़े और रेट मुझे पुराने ही चाहिए, तो हम आपके लिए लेके प्रोजेक्ट आए हैं हीरो का, हीरो स्वर्ण पथ के नाम से। सो हीरो स्वर्ण पथ का जो प्रोजेक्ट है आपको मिलता है 80,000 रुपए के रेट में, 79,990 रुपीज में आपको ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। और लगभग 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। आपको ऐसे लोकेशन पे ये मिल रहा है जहाँ पे गोदरेज 1.25 रुपए में बेच रहा है, एल्डिगो 1,40,000 में बिक रहा है। अगर हम सोनीपत की और भी बात करें तो मंशा ग्रुप 1.5 लाख रुपए के आसपास बेच रहा है, जिंदल 1.5 के आसपास बेच रहा है। हालांकि ये जनरल टाउनशिप है, हम दीनदयाल की बात कर रहे हैं, तो दीनदयाल में भी अगर कंपेयर करेंगे तो आपका पीपी ग्रीन हो गया लगभग लाख रुपए के आसपास का, उसका भी रेट है। बाकी ऋषिका ग्रुप हो गया और भी ग्रुप्स वगैरह हैं, तो लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे रेट है। यहाँ पे आपको मिलता है मात्र 80,000 रुपए में। 5 एकड़ का टाउनशिप है, तो 5 एकड़ के टाउनशिप में क्या होता है कि आसानी से आप उसको डेवलप कर सकते हो। 18 महीने पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 18 महीने के बाद इसकी सारी की सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओसी आना बाकी है, यानी कि अभी आपको इसमें टोकन अमाउंट जो देना है, जो आपको बुकिंग अमाउंट देना है, वो मात्र 20 लाख रुपए का देना है। 20 लाख रुपए के अमाउंट देने के बाद आपको 3 महीने के अंदर आप कंप्लीट इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो। आप इसको, अच्छी बात यह है कि ये पुराना प्रोजेक्ट है, तो जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो दीनदयाल जन आवास योजना में स्टिल्ट +4 में पास है, क्योंकि अब जो नए लाइसेंसेस आ रहे हैं दीनदयाल जन आवास योजना के वो स्टिल्ट +3 के आ रहे हैं। तो यानी कि आपको एक फ्लोर एक्स्ट्रा मिलेगा, चाहे आप उसको बेचना चाहो, चाहे उसको रेंट आउट करना चाहो, या डेवलपर भी या बिल्डर भी आपसे, कोई अगर लोकल बिल्डर है जो फ्लोर्स बनाता होगा तो वही प्लॉट आपसे लेगा जिसमें स्टिल्ट +4 की परमिशन होगी, क्योंकि उसको एक फ्लोर एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये पुराने लाइसेंसेस पे बेस्ड है, इसीलिए इसमें अब आपको रेट में अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 80,000 के रेट में मिलता है, अच्छे प्राइस पे आप इसको एंटर कर सकते हो। सोनीपत एज अ सिटी आप देखते हो कि सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। 16 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एंड हाईवे मैन ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी ने UER2 का इनॉग्रेशन किया था, और वहाँ पे लगभग 52-53 हज़ार के प्लॉट के एवरेज रेट हुआ करते थे, 60-65 के एक कैटेगरी के, बाकी के जो थे वो 52-53 के, और आज 1 लाख रुपए से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। सो कनेक्टिविटी की एक नई गाथा यहाँ पे लिखी जा रही है। ऐसा कोई शहर आपने सुना होगा, इस शहर में शायद एक हाईवे जाता होगा, लाइक पानीपत हो गया, या आगे की तरफ हम करनाल या कुरुक्षेत्र की हम बात
करते हैं, जो नेशनल नंबर 44 जाता होगा, ठीक है। इकलौता ऐसा शहर है जिसमें, मैं एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के तर्ज पे बात कर रहा हूँ कि 540 जिले हैं, उन 540 जिलों में से इकलौता ऐसा जिला आपको मिलेगा जहाँ पे 7 हाईवे जा रहे हैं। सो कौन कौन से हाईवे जा रहे हैं? पहला नेशनल हाईवे नंबर 44 जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला हाईवे है, ये आपको दिल्ली बाईपास से गुजरता हुआ सोनीपत को कनेक्ट करता है। जो दूसरा हाईवे पैरेलली इसके बन रहा है, वो बन रहा है आपका दिल्ली कटरा, जो बार बार ये हाईवे मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं कि दिल्ली से कटरा आप 6 घंटे में पहुंच सकते हो, ये वही वाला हाईवे है। तीसरा नेशनल हाईवे नंबर 334B 334B जो कि मेरठ झज्जर वाला हाईवे है। उसके अलावा 352A जो कि आपका सोनीपत गुहाना वाला है। उसके अलावा दिल्ली देहरादून का हाईवे, KMP कुल्टी पलवल मानेसर वाला जो हाईवे होता है। एंड जो बेस्ट जो गेम चेंजर अभी आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि UER2 खुलने के बाद सोनीपत से आप एयरपोर्ट पे मात्र 35 मिनट में पहुंच सकते हो। तो इतनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की क्यों जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पे तकरीबन 5 लाख से लेकर 7 लाख एम्प्लॉयज़ आएंगे। और कोई भी शहर उठा लो, आप बैंगलोर उठा लो, हैदराबाद उठा लो, पुणे उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, किसी भी शहर की जो ग्रोथ हुई है उसके माइग्रेंट लोगों ने किया है। तो यहाँ पे माइग्रेंट लोग आएंगे जॉब के लिए। अगर 5 लाख लोग आते हैं, अगर ऐसा हम मानते हैं कि एक परिवार में 4 लोग होते हैं, तो 20 लाख की आबादी वहाँ पे आएगी। उनको कैटर करने के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। आबादी कैसे आएगी, एम्प्लॉय कहाँ पे आएंगे? तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो यहाँ पे है, जो अपने 20% की कैपेसिटी पे रन कर रहा है, जिसमें ब्रीजा, विक्टोरियस और स्विफ्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। 850 एकड़ का प्लांट मारुति का सोनीपत में आया है। एक ज़माना था जब गुड़गांव में लोग कहीं जाना पसंद नहीं करते थे, लोग अपने बेटियों की शादी गुड़गांव में नहीं करते थे। आज से 70-80 साल पहले की, 60 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मानेसर में मारुति उद्योग का प्लांट लगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आए, उसके साथ साथ हाउसिंग डिमांड बढ़ी, DLF जैसे डेवलपर एंटर हुए, और फिर फॉर्चुनेटली वहाँ पे साइबर सिटी आया, और उसके बाद गुरुग्राम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सेम आप अगर सोनीपत को देखते हो तो सोनीपत में सेम वो सारी चीज़ें हो रही है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। सोनीपत में 2 5 स्टार होटल अभी आने हैं जो प्लान हुआ है। एक आपका ताज जो नेशनल हाईवे नंबर 334B पे आ रहा है, उसके अलावा जो हयात है वो नेशनल हाईवे नंबर 44 के आसपास ये आपका आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोनीपत में हो रही हैं। अगर अभी आप मेरे से सवाल करो क्या सोनीपत गुड़गांव है, गुड़गांव को टक्कर दे सकता है? द आंसर इज नो। गुड़गांव है नहीं, लेकिन क्या गुड़गांव बनने की क्षमता रखता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल रखता है। क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी गुरुग्राम में भी नहीं। गुरुग्राम में आज भी बारिश होता है तो अटक जाता है पानी, चलो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन गुरुग्राम में आप मान लीजिए कि जो प्लॉट्स के रेट हैं वो सब ओवर प्राइस्ड है ऑलरेडी। वो अपना पीक अटेन कर चुके हैं, तो उस पीक के बाद शायद उसमें इन्वेस्टमेंट करके वो रिटर्न्स आप ना निकाल पाओ जो रिटर्न आप यहाँ पे निकाल सकते हो। गुरुग्राम में ऑलरेडी 3 लाख रुपए द्वारका एक्सप्रेस पे प्लॉट है, तो जबकि आज से 5 साल पहले वो 30,000 के होते थे BPTPM स्टोरिया में। तो 30,000 के प्लॉट 3 लाख के हो गए, 10 टाइम्स का हो गया। तो क्या आप 3 लाख पे एंटर करोगे तो 30 लाख हो जाएगा? वो कभी भी नहीं होगा भाई साहब, वो कभी भी नहीं होने वाला। जैसे द्वारका एक टाइम पे बना था, तो द्वारका में 15 लाख के फ्लैट बिकते थे, आज वो फ्लैट 1.5 करोड़ के है। आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 15 सालों में वो 10 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन वो 1.5 करोड़ में आज आप एंटर कर रहे हो, तो वो 1.5 करोड़ 15 करोड़ कभी भी नहीं होने वाला है। एंड प्रॉपर्टी में पैसा कौन कमाता है? इट इज़ नॉट दैट कितना इंटेलिजेंट आप हो। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मे बी आप नासा के साइंटिस्ट हो या इसरो के आप साइंटिस्ट हो, लेकिन प्रॉपर्टी में जो पैसा कमा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एंटर कब किया है। आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करता है। प्रॉपर्टी में जिन डेवलपर से मेरी मुलाकात है, जिन डेवलपर्स को मैं जानता हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा जो व्यूवर्स हमारे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया, बिकॉज दे नो द एंट्री पॉइंट एंड दे नो द एग्जिट पॉइंट। तो अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं और अपने पैसों पे अच्छा खासा रिटर्न आप चाहते हैं, तो सोनीपत इज़ एन आइडियल प्लेस, जहाँ पे दिल्ली मेट्रो भी एक्सटेंड होकर जा रही है। पूरे NCR में आप देखो, बहादुरगढ़ इतना छोटा शहर है, बहादुरगढ़ में भी मेट्रो चला गया था। गाजियाबाद में मेट्रो है, नोएडा में मेट्रो है, फरीदाबाद में मेट्रो है, गुरुग्राम में मेट्रो है। सोनीपत में भी नहीं गया था, क्योंकि DMRC का कहना था कि हम मेट्रो लेके भी जाते हैं तो कम्यूटर्स नहीं मिलेंगे। अब कम्यूटर्स आने वहाँ से तेज हो गए हैं और DMRC का मेट्रो वहाँ जा रहा है। रैपिड रेल जो है पानीपत से लेके सराय काले खां चलेगा, तो रैपिड रेल भी का भी सोनीपत में स्टेशन होगा। तो इतने सारे इवेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं। मैं एक ऐसे प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो A कैटेगरी का डेवलपर है, लिस्टेड है, BSE और NSE में लिस्टेड डेवलपर है, जिसका प्रोजेक्ट बन के बिल्कुल तैयार है और मात्र आपको
जो है इस 80,000 79,990 के प्राइस में आप एंटर कर सकते हो। अगर आप प्योर इन्वेस्टर हैं तो बस आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लीजिए, आप इसको किताब को रजिस्ट्री कराइए और तकिए के नीचे रख के सो जाइए। 2.5 साल के बाद आपसे बात की जाएगी कि क्या रिटर्न्स आपने यहाँ पे कमाया है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लॉट्स में इक्विलिब्रियम अटेन करता है कि एक अगर 1 लाख रुपए का है, एक अगर 50,000 रुपए का है, आने वाले टाइम पे दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। हाँ, फ्लैट हो सकता है कि किसी ने बहुत अच्छा मटेरियल लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन ज़मीन यहाँ की भी वही ज़मीन है, यहाँ की भी वही ज़मीन है, वो भी सेम सेक्टर है, ये भी सेम सेक्टर है, दोनों डेवलपमेंट लगभग बराबर की हो रही है। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सोनीपत।